सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जो कैंडिडेट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में इंटरव्यू देना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सच में उनका सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि इस प्रोफाइल में ना तो कोई सेल्स है ना कोई टारगेट होता है। नॉर्मली जो वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो आज हम पता करेंगे कि ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में इंटरव्यू कैसे देते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चनिंग का आंसर करते हैं, जिससे कि आप उसके लिए प्रॉपर्ली तैयार हो सके। तो आज वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम शुरू करते हैं। ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग, नाम से ही पता चलता है ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग। ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है लेन देन, मॉनिटरिंग का मतलब उनको वेरीफाई करना। ठीक है, नॉर्मल वर्ड है ट्रांजेक्शन्स मॉनिटरिंग। लेन देन की प्रक्रिया को वेरीफाई करने को ही ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल शब्दों में मैं समझाऊंगा, ज़्यादा ऐसा नहीं समझा रहा कि आपको समझ भी ना आए। ठीक है, नॉर्मल वर्डों में ही मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट, इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग क्या है। आपका आंसर होना चाहिए कि जो लेन देन की प्रक्रिया होती है, ट्रांजेक्शन्स, लेन देन, डेबिट एंड क्रेडिट को मॉनिटरिंग करना, मतलब लेन देन की प्रक्रिया को वेरीफाई करना, मतलब मॉनिटरिंग करने को ही ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग कहते हैं। फर्स्ट। सेकेंडली, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दोगे। जब भी इंट्रोडक्शन दो आप अपने बारे में ही बोलोगे। माई नेम इज़ जो भी, जैसे कि माई नेम इज़ रोहन एंड आप रहते कहाँ, फ्रॉम कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन करी है। ठीक है, आपकी एज क्या है, आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हो। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि माई मदर नेम, माई फादर नेम। अरे आप अपने बारे में बता रहे हो, ना कि आप अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हो। तो जब भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा जब आप अपने बारे में बताओगे। कंपनी को आपकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, आपसे लेना देना है, तो आप अपने बारे में बताइए। ठीक है, आप एजुकेटेड पर्सन हो। ग्रेजुएशन यहाँ पे इसलिए मस्ट है क्योंकि आप आपकी मतलब एजुकेटेड पर्सन हो। यहाँ पे 12th वाले कैंडिडेट नहीं ले रहे हैं वो। अगर आप भी 12th वाली हरकतें करोगे तो कंपनी आपको क्यों लोगी। अनएजुकेटेड हरकतें नहीं करनी, आप एजुकेटेड हो। एजुकेटेड वाली हरकत मतलब वहाँ पे अपने आप को प्रोफेशनल रखना है। अनएजुकेटेड हरकतें नहीं करनी। नॉर्मल लैंग्वेज में वो लोग अगर वर्ड्स मैं यूज़ करूँ तो गवार कहते हैं उन लोगों को, तो वो वर्ड्स आपके ऊपर अप्लाई नहीं होनी चाहिए। आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, अपनी छवि आपके हाथों में होगी। एक प्रोफेशनलिज्म आपको वहाँ पे इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग क्या है, इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना है। थर्ड, आपसे पूछा जाता है कि फ्रॉड्स कितना तरह के होते हैं। तो फ्रॉड्स की अगर हम बात करें तो फ्रॉड्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। ये जैसे कि फ्रॉड एक OTP के थ्रू, आपने देखा होगा कि मैं इस कंपनी के थ्रू बात कर रहा हूँ या मैं इस बैंक के थ्रू बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं और जो स्कैमर होता है OTP के थ्रू लोगों का अकाउंट खाली कर देता है। तो कोई भी OTP हमें शेयर नहीं करना है विदाउट इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट, OTP शेयरिंग फ्रॉड। सेकेंड, वेबसाइट फ्रॉड, गलत वेबसाइट पे जाके हम वहाँ पे लॉगिन करते हैं तो जो वहाँ पे भी फ्रॉड होता है। थर्ड, अगर हम बात करें फेक एप्लीकेशंस में लोग लालच देते हैं कि आपका इतना पैसा इन्वेस्ट करिए, डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके थ्रू फ्रॉड होता है। फोर्थ, जो सबसे फेमस है आज के टाइम में, डिजिटल फ्रॉड्स, जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। आपने देखा होगा फेक पुलिस वाला बन के कोई डराता है कि आपके ऊपर ये धारा लगी है, आपका मोबाइल इन गतिविधियों में पाया गया नेगेटिव, और वहाँ पे वो ब्लैकमेल करता है वीडियो कॉलिंग के थ्रू। जबकि AI डीप कॉलर के थ्रू अगर देखा जाए वो पुलिस वाला रियल में होता ही नहीं है, वो AI के थ्रू बनाया गया होता है। तो जिसमें क्या है कि सामने वाला पर्सन फंस जाता है तो और उससे उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे लिए जाते हैं। तो आप उन चीज़ों से भी बच सकते हैं, जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। ये 4-5 फ्रॉड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छी तरीके से आप गूगल कर सकते हो, वहाँ से भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन होता है बैंकिंग क्या है, बैंकिंग सेक्टर क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बैंक क्या है तो मैं नॉर्मल आंसर बता रहा हूँ, वही आंसर देना। बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बैंक एक वित्तीय संस्था है। जब हम अपने पैसे को सिक्योर रखने के लिए डिपॉजिट कराते हैं, बैंक उस पर हमें कुछ % इंटरेस्ट देता है। नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक और क्या करता है तो आप बोल सकते हो कि ये बोलना जब पूछा जाए कि और क्या करता है। आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि बैंक क्या है तो नॉर्मल बैंक का ही आंसर देना है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बैंक और क्या करता है तो आप बोल सकते हो कि बैंक मल्टीपल सर्विस देता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन, SIP, FD, ये सर्विसेज भी बैंक के पास अवेलेबल होती है, कस्टमर उसको यूज कर सकता है। ठीक है, अगर आप ये प्रोफेशनल तरीके से आंसर देते हो तो आपका सिलेक्शन 100% वहाँ पे हो जाएगा।
और वहाँ पे क्वेश्चन कभी कभार किया जाता है कि वाई आर यू ज्वाइन बैंक, आप बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं फाइनेंशियल दिक्कत है मेरे को और इसलिए मैं जॉब करना चाहता हूँ। नहीं, नॉर्मली आंसर दो। बैंकिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला एक सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर मुझे काफ़ी पसंद है। बैंकिंग सेक्टर में मेरा इंटरेस्ट भी है और मुझे उम्मीद है कि मैं बैंकिंग सेक्टर में अपना अच्छा कैरियर बना सकता हूँ और एक अच्छी ग्रोथ पा सकता हूँ। ये आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस टाइप के आंसर दोगे तो सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। इंटरव्यू में जब भी जाओ फॉर्मल ड्रेस में जाओ, प्रोफेशनली हरकतें करो। वहाँ पे अनप्रोफेशनली हरकतें करोगे तो रिजेक्शन होगा ही होगा। एक प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पे जाओ और इंटरव्यू दो। ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए, जो भी एजेंसी आपको भेज रही है उसका रेफरेंस वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ये आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरव्यू दे के अपना सिलेक्शन ईजिली करा सकते हो। नॉर्मली इंटरव्यू कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता, सामने वाला जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है बस। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि आप आंसर ना दे सको। नॉर्मली आज के टाइम में हर कोई फ़ोन चलाता है, हर कोई जानता है। तो इस तरीके से आप इस इंटरव्यू में अपना योगदान दे सकते हो और आपका सिलेक्शन होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी जॉब अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे।